नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विद अनिल पर। आज हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे टीजीटी आर्ट कला विषय के पाठ्यक्रम के अंतर्गत मुगल कालीन चित्रकला चल रहा था, जिसके अंतर्गत हमने 2 इसके शैक्षिक वीडियो चैनल पर अवेलेबल करा दिए हैं। पहला आपका बाबर से संबंधित है, बाबर के समय में क्या चित्रकला विकसित हुई, और फिर हुमायूं के समय में। और आज के इस पार्ट में देखेंगे, पार्ट 3 ये है, इसमें देखेंगे अकबर एवं उसके दरबारी कवि को। टॉपिक है आज का अकबर एवं उसके दरबारी कवि कौन कौन थे, और अकबर के समय में किस प्रकार से चित्रकला का प्रादुर्भाव होता है, और कैसे वहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न किस प्रकार के बनते हैं आपके टीजीटी आर्ट कला विषय में, उसको देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं, शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को और देखते हैं। शॉर्ट नोट के टाइप से पूरे विस्तृत इस टॉपिक को मैंने कवर किया, तो आइए देख लेते हैं। अकबर के समय में चित्रकला का विकास, इनका कार्य समय है 1556 से 1605 ईस्वी, ये ध्यान दीजिएगा। और बाबर का क्या था, 1526 से 1530 था। उसने मुग़ल साम्राज्य की नींव भारत में रखी थी 1526 में। और उसके आगे हुमायूं थे 1530 से 40, और 1555 से 1556 2 छोटे छोटे कार्य समय के लिए उन्होंने अपना शासन किया, हुमायूं ने। उसके बाद से आप क्या आते हैं, अकबर। आज अकबर के बारे में देखते हैं। अकबर का जन्म अक्टूबर 1542 ईस्वी को सिंध क्षेत्र में अमरकोट के राजा बिरसाल अथवा राणा प्रसाद के यहाँ अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। ये बेसिक जानकारी रही, और आगे देख लेते हैं। 3 वर्ष तक पिता से बिछड़े रहने के उपरांत पिता पुत्र का पुनर्मिलन 1545 ईस्वी में काबुल में हुआ। यहीं काबुल में अकबर का नाम अकबर रखा गया। इसके पूर्व अकबर का नाम बदरुद्दीन था। हुमायूं के द्वारा जो ईरानी शैली भारत लाई गई, अकबर के काल में उसमें भारतीय कला के तत्वों, कश्मीरी शैली, राजस्थानी शैली और गुजराती शैली का समन्वय हुआ। यानी उसमें मिले कौन कौन से शैली, कश्मीरी शैली, राजस्थानी शैली और गुजराती शैली का समन्वय हुआ, जो कि ईरानी शैली में मिक्स किए गए। इसका समन्वय हुआ और अपेक्षाकृत विकसित मुगल शैली का निर्माण हुआ। आगे चलकर अकबर के उत्तराधिकारियों के काल में यह शैली और विकसित हुई। जहांगीर के शासनकाल में मुगल शैली विकास के चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपका बनता है कि किसके शासनकाल में जो मुगल चित्रकला थी, ठीक, मुगल शैली विकास के चरमोत्कर्ष पर रही, तो जहांगीर के शासनकाल में। और इसकी नींव कब पड़ी, प्रादुर्भाव कब हुआ, तो अकबर के समय से शुरू हुआ था। और चरमोत्कर्ष विकास इसका जो हुआ वो जहांगीर के समय में हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे और देखते हैं। किंतु और आगे चलकर औरंगजेब के काल में चित्रकला औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता के साथ समन्वय नहीं स्थापित कर सकी और उसका पतन होता गया। ठीक, आगे चल कर के, ठीक, जो मुग़ल चित्रकला थी उसका पतन शुरू हो जाता किसके समय में, औरंगजेब के काल में। क्यों होता, क्योंकि औरंगजेब जो था धार्मिक रूप से कट्टर था, जिसका समन्वय नहीं हो पाया इस चित्रकला के साथ, और उसका पतन शुरू हो गया। और जो इसका शुरुआत था जिसमें अकबर के समय हुआ, और विकास जो चरमोत्कर्ष या अधिकाधिक विकास जो था वो जहांगीर के काल में होता है। और पतन पूछा जाए तो औरंगजेब के समय में जो मुग़ल चित्रकला था उसका पतन हो गया। आगे देख लेते हैं। अकबर के काल में चित्रकला के विकास के कारण, अकबर के काल में ये चित्रकला जो पनपी, ये क्यों पनपी, क्यों विकसित हुई, इसका क्या कारण था, इसको आइए देखते हैं। अकबर के काल में चित्रकला के विकास के निम्न कारण बताए जा सकते हैं। पहला है आपका, अकबर का पालन पोषण उदार और सहिष्णु वातावरण में हुआ। परिणाम स्वरूप उसकी नीति सभी के प्रति समान व्यवहार, अर्थात सुलह ए कुल की नीति
बनी। यहाँ से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका बनता है कि सुलह ए कुल की नीति किसने चलाई थी, किस मुग़ल शासक ने? तो अकबर ने चलाई थी, जो कि हिंदू मुस्लिम एकता का एक प्रतीक माना जाता है, सुलह ए कुल नीति। ठीक, यहाँ से इसका मुख्य कारण एक पहला क्या था, अकबर के समय में जो चित्रकला का विकास हुआ, ये था कि जो अकबर का पालन पोषण था, ठीक, वो एक सहिष्णु वातावरण में हुआ, जिसका प्रभाव उस पर देखा गया और इसके प्रति समान व्यवहार अर्थात सुलह ए कुल की नीति बनी। तो एक रीजन ये भी रहा। आगे देख लेते हैं। सुलह ए कुल की नीति ने अकबर में समन्वयवादी बुद्धि का विकास किया, जिसने ललित कलाओं, चित्रकला आदि के विकास को प्रोत्साहित किया। तो सुलह ए कुल नीति किसने चलाई? अकबर ने चलाई। ठीक, और सुलह ए कुल नीति ने अकबर में समन्वयवादी बुद्धि का विकास किया, जिसमें ललित कलाओं, चित्रकला आदि के विकास को प्रोत्साहित किया। आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या कारण था। अकबर ने चित्रकला को ज्ञान और मनोरंजन का साधन माना और उसके विकास हेतु कार्य किया। अकबर ने दूसरा रीजन क्या था अकबर के समय में चित्रकला का विकास होने का, कि उसने इस चित्रकला को ज्ञान और मनोरंजन का साधन माना, जिसका उसके विकास हेतु कार्य किया गया, जिसके लिए उसने कार्य भी किया। आगे देख लेते हैं तीसरा रीजन क्या था विकास होने का चित्रकला का अकबर के समय में। अकबर का चित्रकला प्रेम भी अकबर के काल में चित्रकला के विकास का कारण बना। अकबर का खुद चित्रकला प्रेम था और चित्रकला से लगाव था, ये भी कारण बना इसके विकास का। अकबर चित्रकला प्रेमी था, इसकी पुष्टि इससे हो जाती है कि उसके दरबारी विद्वान अबुल फजल ने आईने अकबरी में लिखा है कि बादशाह अपनी शबीहें बनवाने के लिए घंटों चित्रकारों के समक्ष बैठता था। उसने अपने दरबारी कवियों की शबीहें भी बनवाई। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है तीसरा, कि अकबर का चित्रकला से लगाव था एक विशेष। वो कैसे पता चलता है, तो उसका जो एक दरबारी विद्वान था अबुल फजल नामक, उसने बताया अपने। यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है आपका, देख लीजिए, अबुल फजल आईने अकबरी। ठीक, पूछा जाए आईने अकबरी किसने लिखी है, तो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया, जो कि दरबारी विद्वान था अकबर का। और वो अकबर का चित्रकला प्रेम को बताया, किस प्रकार से बताया, कि उसने बताया कि बादशाह अपनी शबीह बनवाने के लिए, अपना चित्र बनाने, मुखौटा या चित्र बनवाने के लिए घंटों चित्रकारों के समक्ष बैठता था। उसने अपने दरबारियों की शबीहें भी बनवाई। ठीक, तो यहाँ से देख सकते हैं आप कि चित्रकला से अकबर का भी एक लगाव था, जो कि उसके दरबारी विद्वान अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में लिखा है, कि जो बादशाह अकबर थे अपनी शबीह बनवाने के लिए घंटों चित्रकारों के समक्ष बैठते थे। तो इस प्रकार से चित्रकला का विकास अकबर के समय में इस प्रकार से भी हुआ। तीसरा जो कारण था इसको मैंने बताया। अब आइए आगे और देख लेते हैं मुख्य पॉइंट क्या है। ये सभी जो पॉइंट्स है शॉर्ट नोट टाइप में नोट करके आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस सभी पॉइंटों में एक एक प्रश्न आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से बनते हैं। अब जैसे सभी है, तो सभी का प्रादुर्भाव, सभी बनना किसके काल में शुरू हुआ, एक प्रश्न यहाँ से भी इम्पोर्टेंट बनता है। सभी बनना किस शासक के कार्यकाल में शुरू हुआ, तो अकबर के समय में शुरू हुआ था। और सबसे अच्छी सभी है किसके समय में बनी, तो जहांगीर के समय में बनी है। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका बनता है। आगे देखते हैं। अकबर ने चित्रकला के प्रति व्याप्त इस्लामिक विरोध को भी शांत करने का सफल प्रयास किया। इस संदर्भ में अकबर ने कहा था कि ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो चित्रकला से घृणा करते हैं, किंतु ऐसे लोग मेरे कृपा पात्र नहीं हैं। धीरे धीरे उनके नेत्र भी सत्य का दर्शन कर रहे हैं। ठीक, उसने क्या कहा, जब उसके समय में इस चित्रकला का इस्लामिक गतिविधियों के तहत विरोध होना शुरू हुआ, इसकी चित्रकला के जो लगाव थे उसका, तो उसने क्या कहा कि इस्लामिक विरोधों को भी शांत करने का सफल प्रयास किया। जो इस्लामिक विरोध थे कि हमारे धर्म में चित्र या ऐसी चीज़ें नहीं बननी चाहिए, उसका भी इसने बहुत सरल ढंग से जवाब दिया। क्या कहा कि इस संदर्भ में अकबर ने कहा था कि
ऐसे, ये पॉइंट देखिएगा, ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो चित्रकला से घृणा करते हैं, किंतु ऐसे लोग मेरे कृपा पात्र नहीं हैं। धीरे धीरे उनके नेत्र भी सत्य का दर्शन कर रहे हैं। यानी धीरे धीरे उनकी भी आंखें खुल जाएंगी, क्या सच है क्या गलत है, वाकई में चित्रकला सही है कि नहीं है जो मैं कर रहा हूँ, उसने ये कहा जवाब में। आइए आगे देख लेते हैं। और अकबर द्वारा राजपूतों को शासन से जोड़ने की नीति भी चित्रकला के विकास का कारण बनी। उसने राजपूतों से मधुर संबंध बनाया, उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किए। ये भी एक कारण बना चित्रकला का विकास का। अकबर के समय में उन्होंने क्या किया, राजपूत शासकों से अपने मधुर संबंध बनाए, वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जिससे आपसी तालमेल बढ़ा। अकबर की पत्नी जोधाबाई, जिसका मूल नाम हरखाबाई या हीर कुंवर था, ये ध्यान दीजिएगा, यह पॉइंट बनता है महत्वपूर्ण आपका कि अकबर की पत्नी का बचपन का नाम क्या था या मूल नाम क्या था। तो वैसे जोधाबाई है, मूल नाम इनका हरखाबाई या हीर कुंवर था, ये ध्यान दीजिएगा। आमेर के कछवाहा राजपूत भारमल की पुत्री थीं, जो कि क्या थी ये, हरखाबाई या हीर कुंवर या जोधाबाई आमेर के कछवाहा राजपूत भारमल की पुत्री थीं। राजपूतों को अकबर ने राज्य के उच्च पदों पर नियुक्तियां दी और राजपूतों में प्रचलित चित्रकला को दरबार में संरक्षण दिया। आगे और देख लेते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। अकबर ने चित्रकला को वरीयता देते हुए चित्रकला को पृथक विभाग के रूप में व्यवस्थित किया। इतनी वरीयता दी कि चित्रकला विभाग अलग से ही इन्होंने पृथक रूप से विभाग बना दिया चित्रकला को। ठीक, यहाँ देख सकते हैं आप, फतेहपुर सीकरी में शाही चित्रशाला की स्थापना की। यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका बनता है कि अकबर ने किस जगह पर शाही चित्रशाला की स्थापना की, तो फतेहपुर सीकरी में। और चित्रकारों को उच्च पदों पर प्रतिष्ठित किया। ख्वाजा अब्दुल समद को फतेहपुर सीकरी स्थित चित्रशाला और चित्रकला विभाग दोनों का दरोगा या प्रधान या अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यहाँ से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि अकबर ने किसे फतेहपुर सीकरी की चित्रशाला या चित्रकला विभाग दोनों का दरोगा या प्रधान या अध्यक्ष नियुक्त किया, तो ख्वाजा अब्दुल समद को ये नियुक्त किया था। आगे ये देख लेते हैं। अब देखते हैं, ये बेसिक जानकारी रही अकबर के समय में कि अकबर के शासनकाल में कैसे चित्रकला का विकास शुरू हुआ और क्या कारण रहे उसके आपने जाना। अब जानते हैं अकबर के दरबारी चित्रकार कौन कौन थे। अकबर ने चित्रकला के प्रति जो सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया, उसके चलते उसके दरबार में भारी संख्या में चित्रकार संरक्षण के लिए पहुँचे। अबुल फजल ने आईने अकबरी में लिखा है कि, क्या लिखा है आगे देखते हैं। लिखा है कि दरबार में 100 से भी अधिक चित्रकार हैं, जिनमें से 17 को दरबार में विशेष स्थान प्राप्त था। ठीक, उस समय शुरुआत में दरबार में 100 से भी अधिक चित्रकार थे अकबर के। ठीक, वो चित्रकला को संरक्षण देना शुरू किया, तो जो चित्रकार थे अपने संरक्षण हेतु चित्रकला के इसके दरबार में आए अकबर के, और 100 से अधिक के चित्रकार लगभग थे, और जिसमें 17 को विशेष स्थान प्राप्त था। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि अकबर के समय में कितने विशेष स्थान प्राप्त करने वाले चित्रकार थे, तो 17 थे। आगे भी आप पढ़ेंगे कितने हिंदू थे कितने मुस्लिम थे। अधिक जो चित्रकार थे, हिंदू चित्रकार अकबर के समय में दरबार में थे। अबू फजल के विवरण से पता चलता है कि हिंदू चित्रकार मुस्लिम चित्रकारों से कहीं श्रेष्ठ चित्रकार थे। इस संदर्भ में अबुल फजल ने लिखा है कि ये सत्य है कि हिंदुओं के चित्र हमारी चित्रकला को मात देते हैं। वास्तव में संपूर्ण संसार में उनके जैसे चित्रकार बहुत कम मिलते हैं। यहाँ पर अबुल फजल ने लिखा है कि जो अकबर के दरबारी चित्रकार थे उसमें हिंदू ज़्यादा थे, और हिंदू जो चित्रकार थे उनकी जो चित्रकला थी वो श्रेष्ठ थी मुस्लिम चित्रकारों से। ठीक,
और वह लिखता है कि वास्तव में संपूर्ण संसार में उनके जैसे चित्रकार बहुत कम मिलते हैं और हिंदुओं के जो चित्र हैं मुस्लिम चित्रकला को मात देते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका बन सकता है आपकी परीक्षा के दृश्य। अबुल फजल से यह भी स्पष्ट होता है कि दरबार में हिंदू चित्रकारों की संख्या भी अधिक थी। अकबर ने आईने अकबरी में जिन 17 प्रमुख चित्रकारों की बात कही है उनमें 13 हिंदू, यहाँ आप देख सकते हैं 13 हिंदू और 4 मुस्लिम चित्रकार थे। कुल विशेष स्थान प्राप्त करने वाले 17 थे, जिसमें से 13 हिंदू थे, यानी हिंदू चित्रकारों की संख्या अधिक थी, ठीक, और 4 मुस्लिम चित्रकार थे। आगे देखते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। वाक़ियात ए बाबरी की अकबर कालीन प्रति में अकबर के दरबार में प्रमुख चित्रकारों की संख्या 22 बताई गई है। यहाँ से भी ध्यान दीजिएगा, अगर वैसे नॉर्मली पूछता है कितने विशेष स्थान प्राप्त करने वाले चित्रकार थे अकबर के दरबार में, तो 17 थे, 13 हिंदू थे, 4 मुस्लिम थे। लेकिन वाक़ियात बाबरी दे करके पूछ ले कि वाक़ियात बाबरी के अकॉर्डिंग अकबर कालीन कितने प्रमुख स्थान प्राप्त करने वाले चित्रकार थे, तो 22 थे, ये ध्यान दीजिएगा, जिनमें 19 हिंदू और मात्र 3 मुसलमान चित्रकार थे। यहाँ देख सकते हैं आप, उनमें भी हिंदुओं की चित्रकारों की संख्या ज़्यादा थी, 19 थे और 3 मुसलमान चित्रकार थे। स्पष्ट है कि अकबरी दरबार में हिंदू चित्रकारों की संख्या कहीं अधिक थी, जो कायस्थ, खाती, चितेरा, सिलावट, कहार जात के लोग थे, जो ज़्यादातर गुजरात प्रांत से थे। अकबरी दरबार में 6 गुजराती चित्रकारों के नाम भी प्राप्त होते हैं। अकबर के दरबार के प्रमुख चित्रकारों में निम्न को रखा गया। आइए देख ले तो कौन कौन से चित्रकार हैं जिनको मुख्य रूप से रखा गया है। वैसे बहुत से थे, लेकिन उनमें से मुख्य क्या हैं और आपकी परीक्षा के दृष्टि से किनको पढ़ना है ज़्यादातर उसको देख लिया जाए। तो पहले आपके मीर सैयद अली, दूसरे हैं ख्वाजा अब्दुल समद, तीसरे हैं दसवंत, चौथे हैं बसावन। ये 4 जो चित्रकार हैं, ये इन्हीं को आपको अच्छे से पढ़ना है। ये यहाँ से ही प्रश्न ज़्यादातर आपके परीक्षा में बनते हैं। मीर सैयद अली से, ख्वाजा अब्दुल समद से, दसवंत से और बसावन के। ये प्रमुख 4 चित्रकार हैं जिनको पढ़ना ही पढ़ना है। और शेष जो चित्रकार थे देख लेते हैं। जगन्नाथ, तारानाथ, सांवल दास, ठीक, महेश दास, ठीक, केशु या केशव दास, मंसूर, मनोहर, मिस्किन, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके। मंसूर, मनोहर, मिस्किन से भी अच्छे प्रश्न बनते हैं, इम्पोर्टेंट। रामदास हैं, फारूक बेग हैं, तुलसीदास हैं और नंद ग्वालियरी आदि। ये कुछ महत्वपूर्ण चित्रकारों के यहाँ नाम दिए गए हैं 16, जिनमें से यहाँ आप देख सकते हैं इनमें प्रथम जो 4 दरबार के सबसे प्रमुख चित्रकार थे आईने अकबरी में अबुल फजल ने इन 4 का इसी क्रम में उल्लेख भी किया है। वो 4 कौन कौन थे तो मैंने शुरू में बताया था आपको, ये हाईलाइट किया हुआ आप देख सकते हैं। मीर सैयद अली हैं, ख्वाजा अब्दुल समद है, दसवंत और बसावन। इनको सबसे प्रमुख स्थान प्राप्त था। इन प्रथम 4 दरबार के सबसे प्रमुख चित्रकार थे। अबुल फजल ने अपने आईने अकबरी में इसको बताया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अब बारी बारी से हम इनसे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। मीर सैयद अली को पढ़ेंगे, अब्दुल समद को पढ़ेंगे, दसवंत को, बसावन को। इनसे क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, कौन कौन से इन्होंने चित्र बनाए और किस प्रकार से या क्या पुस्तकें लिखी या क्या उपाधियाँ इनको दी गई, इन सभी चीज़ों को नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो अब बारी बारी से इनको देखेंगे अगले पार्ट में। मीर सैयद अली को, ख्वाजा अब्दुल समद को, दसवंत को और बसावन को। और ये बेसिक जानकारी रही और यहाँ से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न रहे आपके, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे जो प्रमुख चित्रकार हैं अब उनके बारे में, ठीक, कि अकबर काल के समय में, अकबर के समय में कौन कौन से चित्रकार थे, अब इनके क्या महत्वपूर्ण प्रश्न इनसे बनते हैं, उनको अगले पार्ट में हम देखेंगे। तो आज के पार्ट में इतना ही।
अभी इसके 3 पार्ट मुग़ल चित्रकला के बन चुके हैं। बाबर से शुरू हुआ है, बाबर, हुमायूं और आज आपने पढ़ा अकबर। और नेक्स्ट पार्ट में इनके दरबारी कवियों में और कवियों के बारे में, चित्रकारों के बारे में देखेंगे। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक का शॉर्ट नोट के माध्यम से मुख्य पॉइंट का अध्ययन करने के लिए, जो आपके टीजीटी आर्ट कला विषय के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनसे प्रश्न ऐसे ही परीक्षा में आपके बनते हैं। तो ज़्यादा पढ़ने से अच्छा इन शॉर्ट नोट में मैं सभी चीज़ों को आपको कवर करा दूंगा। आपका इसमें 100% चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक, तो ऐसे ही पढ़ने के लिए ऑनलाइन टीजीटी आर्ट कला विषय के पाठ्यक्रम को, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अपने अन्य ग्रुपों और साथियों के पास शेयर अवश्य करें। ठीक, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।